आज की वीडियो में पढ़ेंगे कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मैनेजमेंट को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिहेवियर क्या है, जो भी उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो भी मैनेज करता है ना इन सब चीज़ों को, जो भी कंपनी में हो रही है उनको मैनेज करता है, उसको क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। पहला है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, कि जो भी कंपनी के अंदर फर्म के अंदर काम कर रहे हैं मेंबर्स हैं उसके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वो अलग अलग एज के हैं, जेंडर के हैं, रेस उनकी अलग है, ठीक है, और एजुकेशन उनकी अलग है। तो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन भी अलग होगी, ठीक है। जैसे एज के हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशन होगी, उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि हम इतने पढ़े लिखे हैं तो हम तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो इसको समझने में चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट को। फिर है चेंजिंग डेमोग्राफिक ऑफ वर्कफोर्स, कि आज के ज़माने में मतलब वो मैन सब काम कर रहे हैं, ठीक है, नए एज के यंग वर्कर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन सब को जो हस्बैंड वाइफ सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मैनेज करने में भी, जो भी वर्क फोर्स है उसको मैनेज करने में भी चैलेंज आता है मैनेजमेंट को। मतलब जो भी ये होता है ना कि इतने ज़्यादा नंबर में वुमेन ज्वाइन कर रही है, इतने ज़्यादा नंबर में मैन कर रहे हैं, इतने ज़्यादा वर्कर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उन सब को मैनेज करने में जो भी चेंजिंग डेमोग्राफिक वर्क फोर्स है ना, कि वर्क फोर्स आ रहा है, ठीक है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं कि मैन वुमेन सब काम करने में लगी हैं, सब ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी मैनेज करने में मैनेजमेंट को बड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, ठीक है। फिर है चेंजिंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ना उसके एक्सपेक्टेशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है, कि हमेशा यही नहीं होता कि हम एक ही एक्सपेक्टेशन होगा, जो भी एम्प्लॉय का एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा चेंज होता रहता है, वर्क को लेके, अपनी जॉब को लेके, ठीक है, हाउस को लेके, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, इन सब को लेके उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो चेंज होता रहता है। कि अगर मेरा फैक्ट्री के पास घर है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा ये हो, बाकी अगर मेरा दूर भी घर है तो एक वो चाहता है कि मेरा फैक्ट्री के पास मुझे एक घर अलॉट हो, कि ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से। तो जो भी एक्सपेक्टेशन होती है उसको मैनेज करने में भी मैनेजमेंट को चैलेंज झेलने पड़ते हैं। फिर है एवर एक्सपेंडिंग ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कि जो भी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, कि जो हमारा वर्ल्ड है ना वो ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। जो बिज़नेस है उसने नेशनल बाउंड्रीज क्रॉस कर दी है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उसमें अगर हम दूसरी कंट्री में जाके हमारा जो मैनेजर है वो काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है सब कुछ, तो उनका जो भी जहाँ पे भी वहाँ पे जो भी वर्कर होंगे ना उनका एटीट्यूड होगा कुछ, ठीक है, जो भी नीड्स होगी उसको मैनेज करने में डिफ़िकल्टीज आ जाती है। अगर अपनी कंट्री में भी काम कर रहा है तभी भी उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं मैनेजर को। जैसे कि उसको काम करना पड़ता है सबऑर्डिनेट के साथ, सुपीरियर के साथ, ठीक है। तो उनका जो एटीट्यूड होता है कि वो कुछ और चाहते हैं, मैनेजर कुछ और चाहता है, सबऑर्डिनेट कुछ और चाहता है। जैसे एग्जांपल ले लो कि मैनेजर चाहता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे, ठीक है, क्लियर बात करे, कि मुंह पे बोले सीधी सीधी बात। पर जो हमारा सबऑर्डिनेट है वो चाहता है कि नहीं, ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा, इसको ये किसी को बुरा भी लग सकता है, ठीक है, ये अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि इसमें भी ये भी मैनेज करने में डिफ़िकल्टीज हो सके, कि अलग अलग सबका एटीट्यूड हो सकता है, ठीक है। फिर है टुवार्ड्स इम्प्रूविंग क्वालिटी, और क्या मैनेज करना पड़ता है कि जो भी आज के ज़माने में जो भी हमारा ये डेवलप कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो भी डेवलप हो रही हैं या फिर जो डेवलप हो चुकी हैं कंट्रीज़, उनके अंदर जो भी कंज्यूमर होता है, जो भी कस्टमर है, ठीक है, जो भी कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट से या फिर सर्विसेज से सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है। जो भी गुड्स को लेके या सर्विसेज को लेके
जो भी हमारे कस्टमर ऑफ़र करते हैं, मैनेजर से ऑफ़र करते हैं, कम ऑर्गेनाइजेशन से ऑफ़र करते हैं, उसको मतलब उसको मैनेज करना, ठीक है, ये भी एक चैलेंज है कि आज के ज़माने में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। जो भी प्राइस होगा प्रोडक्ट का, जो भी सर्विसेज का प्राइस होगा, ब्रांड लॉयल्टी होगी, एट्रैक्टिव डिज़ाइन होगा, ठीक है, टेक्निकल इनोवेशन है, क्या उससे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है या नहीं है, या फिर ऐसी सेम सर्विसेज से या जो भी सर्विस दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन उससे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है या नहीं, क्या उसकी ज़रूरत का काम हो रहा है नहीं हो रहा, कि कस्टमर सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के जो भी डेवलप कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनके अंदर इतना कंपटीशन हो जाएगा कि सब कंपटीशन में ही लग रखे हैं, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है मैनेजर को। बस थैंक यू।